दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। रिसेंटली हमने देखा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान विजिट हुआ, जिसने चाइना और ताइवान के बीच टेंशन को बहुत बढ़ा दिया है और अब ताइवान पर चाइना के अटैक का खतरा बन गया है। ताइवान, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या आरओसी भी कहा जाता है, एक आइलैंड कंट्री है जो चाइना की कोस्ट से सिर्फ 100 माइल्स दूर है। यूएस इसे अपनी फ्रेंडली टेरिटरीज की लिस्ट फर्स्ट आइलैंड चेन में एक क्रूशियल पार्ट कंसीडर करता है। ताइवान की हिस्ट्री की बात करें तो ये पहले किंग डायनेस्टी का पार्ट था, जिसने 1644 से लेकर 1912 तक चाइना और ताइवान पर रूल किया। लेकिन 1895 में जापान ने सीनो चाइना वॉर में ताइवान पर कब्जा कर लिया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद जब जापान की हार हुई तो ताइवान फिर से चाइना के कंट्रोल में आ गया। इस समय चाइना में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक नेशनलिस्ट पार्टी या जिसे कुओमिंगटैंग के नाम से भी जाना गया, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक, एंड दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जल्द ही चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया दोनों पार्टीज के बीच में। 1949 में कम्युनिस्ट की जीत हुई और बीजिंग पर उनका कंट्रोल हो गया, जिसके चलते चियांग काई शेक और उनकी पार्टी ताइवान भाग गई, जहां उन्होंने अगले कुछ डेकेड्स के लिए रूल किया। इसी तरह 1949 में मॉडर्न चाइना या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ और ताइवान में आरओसी या रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट बनी। चाइना ताइवान की इसी हिस्ट्री को उठाकर क्लेम करता है कि ताइवान ओरिजिनली चाइना का ही एक प्रोविंस था, लेकिन ताइवान का कहना है कि जब मॉडर्न चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ 1949 में, तब ताइवान चाइना का पार्ट नहीं था। चाइना के डिप्लोमेटिक प्रेशर के चलते आज सिर्फ 14 देश ही पूरे दुनिया में ताइवान को एक सोवरन कंट्री का दर्जा देते हैं। यूएस की बात करें तो यूएस भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, जिसके अंडर ताइवान चाइना का एक प्रोविंस माना गया है। लेकिन रिसेंटली जब यूएस प्रेसिडेंट से पूछा गया था अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो क्या यूएस ताइवान के डिफेंस में आएगा, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि हाँ, यूएस ताइवान को डिफेंड करेगा। तो दोस्तों अब देखना ये होगा यूएस हाउस स्पीकर की इस विजिट के बाद चाइना क्या एक्शन लेता है और यूएस किस तरह से ताइवान को डिफेंड करता है।